हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए प्रतिदिन एक नई क्लास लेकर आते हैं दोस्तों, जो कि आपके एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपके लिए कंप्यूटर के हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए कंप्यूटर क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और हाँ, एक बात और आपको मालूम है, जैसा कि 12 बजे हम आपके लिए एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 2022 के जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दिला सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आपको मालूम है शनिवार को इस बार आपका और स्पेशल क्लास आएगा, वो है हमारा एमपी पॉलिटिक्स का क्लास, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी और प्लस फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो उस क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और एक चीज़ और, अभी तक अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और थंबनेल पर भी नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए, जिसमें अपना नाम और जिला बता दीजिए और लिख देना कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, जो कि मैं आपको जल्द से जल्द ऐड कर लूँगा। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की अपडेट्स और एमपी से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फ्रॉम कंप्यूटर टू टेलीफोन लाइन डन टू ऐड। मतलब ये पूछा गया है हम लोगों से कि इनमें से किसका प्रयोग टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए यूज किया जाएगा, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मॉडेम, सेकंड ऑप्शन है हब, थर्ड ऑप्शन में दिया है गेटवे, फोर्थ ऑप्शन में दिया है स्विच। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा मॉडेम। मॉडेम क्या होगा कि जो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ मॉडेम का ही यूज होता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए या फिर टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसके हिंदी में भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो इसका भी यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मॉडेम। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी क्लास होती है वो होती है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, रिक्वेस्ट इज मेड बाय द वेब ब्राउज़र, द रिएक्शन ऑफ ब्लैंक इज डन। तो इसका मीन्स है कि वेब ब्राउज़र द्वारा किए गए अनुरोध की प्रतिक्रिया किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम किसके द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया है वाई URL द्वारा, या फिर वाई वेब सर्वर, या थर्ड ऑप्शन में दिया है विया HTTP, फोर्थ ऑप्शन दिया है वेब पेज। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, वाई वेब सर्वर के द्वारा। जो हमारी क्या होती है, वेब ब्राउज़र द्वारा किया गया अनुरोध होता है, वो हमारे वेब सर्वर के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया दी जाती है। तो इसी के साथ साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑनलाइन टेक्स्ट इन रियल टाइम थिंग्स आर कॉल्ड। मतलब जो रियल टाइम में ऑनलाइन टेक्स्ट बताते हैं वो क्या कहलाती हैं, डाउनलोडिंग, सफरिंग करना, या फिर चैटिंग करना, या कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चैटिंग। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा कि रियल टाइम में ऑनलाइन टेक्स्ट या बातें करना, एक दूसरे से बातचीत करना चैटिंग कहलाती है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। साथ ही साथ हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक नंबर दिया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, उस पर आप लोग एमपी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को वो जानकारी दे देंगे। मैं वो नंबर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा फोर्थ क्वेश्चन। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा चैटिंग। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है ईमेल सिस्टम दैट सपोर्टेड ऑडियो इट इज कॉल्ड ब्लैंक। तो ऐसी ईमेल प्रणाली जो ऑडियो को सपोर्ट करती है उसे हम क्या कहेंगे। मतलब ऐसी कौन सी ईमेल प्रणाली है या फिर सिस्टम्स हैं जो ऑडियो को ही सपोर्ट करती है। तो ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है साउंड मेल, सेकंड ऑप्शन में दिया है वॉइस मेल, थर्ड ऑप्शन में दिया है कन्वर्सेशन, फोर्थ ऑप्शन में दिया है
मैसेजें। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा साउंड मेल। साउंड मेल क्या होता है, ईमेल पर एक ऐसी ऑडियो को सपोर्ट करता है जो मतलब सॉरी ये क्या होती है, एक ईमेल ऐसा सिस्टम होता है जो ऑडियो को ही सपोर्ट करता है, साउंड मेल। वो क्या कहलाती है, साउंड मेल कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 5th क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि सिम का पूरा नेम क्या होता है, द फुल नेम ऑफ सिम इज। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी फॉर मोबाइल्स, सेकंड ऑप्शन में दिया है सिस्टम इंफॉर्मेशंस फॉर मोबाइल्स, थर्ड ऑप्शन में दिया है हमारा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और फोर्थ ऑप्शन दिया है सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूरा नेम होता है, सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा जो क्या होगा वो देखेंगे। 6th क्वेश्चन में दिया है हम लोगों के लिए कि एक्सेल डॉक्यूमेंटेशन ऑन योर पीसी टू रन यू मस्ट फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि अपने पीसी पर एक्सेल डॉक्यूमेंट को रन कराने के लिए आपको पहले निम्नलिखित में से किसे इंस्टॉल करना जरूरी होगा। ऑप्शन पढ़ लेंगे, एबोब रीडर, एमएस ऑफिस, वीएलसी मीडिया प्लेयर या गेम से। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो होता है एमएस एक्सेल का एमएस ऑफिस का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। तो जब भी हमें एमएस एक्सेल को रन करवाना होगा, एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट को चलाना होगा अपने कंप्यूटर पर या पीसी पर, तो सबसे पहले हमें एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एमएस एक्सेल जो होता है वो एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा एमएस ऑफिस। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है तो इसका भी लगा लेते हैं हम लोग एमएस ऑफिस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो क्या होगा देखते हैं। 7वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फ्रीवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रीवेयर के बारे में सही है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिए गए हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्री सॉफ्टवेयर, इट डज नॉट अलाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड ऑप्शन में दिया है इट इज़ नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मिनिमम लाइसेंस फीस। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा कि इट डज नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन, इसमें कोई भी संशोधन करने की अनुमति प्रदान नहीं करता। जो फ्रीवेयर के बारे में सही कथन, इनमें से सही कथन जो दिया गया है, जो सही हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा ये है कि यहाँ पर जो फ्रीवेयर होते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कोई भी संशोधन करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे। इसका भी यहाँ पर आंसर लगा लेते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दिया है हमारा क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ ऑल कंटेंट ऑफ आ पेज फॉर वी प्रेस। मतलब क्या पूछा गया है हमारे लिए कि एक पेज की सभी सामग्री को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले Ctrl+A, Alt+A, थर्ड ऑप्शन में दिया है Shift+Z, फोर्थ ऑप्शन में दिया है Alt+Z। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा Ctrl+A। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डज Ctrl+M प्रोवाइडेड। तो जो Ctrl+M है वो क्या प्रदान करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हाईलाइट्स द सिलेक्टेड सेक्शन, या फिर सेकंड ऑप्शन में दिया है इंसर्ट्स द लिंक, फोर्थ ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में दिया है पेस्ट द कॉपीड ऑब्जेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है इंटेंड द पैराग्राफ। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा
वो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए यूज किया जाता है Ctrl+M का। जब भी हमें पैराग्राफ को इंडेंट करना होता है तो हम शॉर्टकट की का जो यूज करते हैं वो है हमारी Ctrl+M। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉरी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर मूव टू वेब पेज बाय प्रेसिंग की कर्सर लेट्स यू यूज द कीवर्ड अलाउ यू टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। सबसे पहले हमारे ऑप्शन क्या है, F1 F3 F7 F8। इसमें ये पूछा गया है हमारे लिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन सी की दबाने से वेब पेज पर मूव होने वाले कर्सर आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करने देंगे। तो ऑप्शन इसका जो हमारा सही होगा वो होगा हमारा F7, सी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया रहेगा हमारे लिए, यहाँ पर इसका हिंदी में भी दिया गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन सी की दबाने से वेब पेज पर मूव होने वाले कर्सर को कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करने देते हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा F7। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है हमारे लिए कि व्हाट डज Shift+F7 डू। Shift+F7 का उपयोग करने से क्या होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रिफ्रेश द पेज, सेकंड ऑप्शन में दिया है डिस्प्लेस प्रिंट प्रीव्यू, थर्ड ऑप्शन में दिया है रन्स थ्रोसेस चेक ऑन द हाईलाइटेड वर्ड, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारे लिए सेव्स द डॉक्यूमेंट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन इसका सही होगा कि क्या होता है, हाईलाइटेड किए हुए शब्द का थ्रोसेस चेक करने या उसको रन कराने के लिए हम Shift+F7 का यूज करते हैं। थ्रोसेस का चेक करने के लिए उसका यूज करते हैं Shift+F7 का। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन वो है .co.co डोमेन आईडीज आर यूज्ड फॉर। जो डोमेन .co होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कॉमर्शियल फर्म्स के लिए या लिस्टेड कंपनियों के लिए या फिर एनजीओ के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा लिस्टेड कंपनियों के लिए, मतलब कोई जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा। अगला जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो है हमारा टू रीडो व्हाट वाज डन अर्लियर फॉर वी प्रेस। मतलब सबसे पहले किए गए कार्यों को दोबारा करने के लिए हम कौन सी की को प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिए हमारे लिए Shift+L, Shift+Y, Ctrl+Y या Ctrl+Y+R। तो रीडू करने के लिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा Ctrl+Y। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे Ctrl+Y के द्वारा रीडू होता है, बस पहले किए गए कार्यों को दोबारा करने के लिए हम रीडू करते हैं, जो कि Ctrl+Y के द्वारा ही किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड इन मेन्यू स्ट्रक्चर टू टेक्नू एंड बाइनरी फाइल्स द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। मतलब मेन्यू स्ट्रक्चर में व्यवस्थित हुई टेक्स्ट या फिर बाइनरी फाइल्स के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल्स का नाम क्या है, HTTP, FTP या फिर POP या फिर TCP/IP। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा TCP/IP। क्या होता है कि मेन्यू स्ट्रक्चर में जो व्यवस्थित की हुई हमारी टेक्स्ट होती हैं या फिर कोई बाइनरी फाइल्स होती हैं उसके बारे में जो जानकारी देता है वह TCP या फिर IP प्रोटोकॉल ही प्रदान करता है। किसके लिए, मेन्यू स्ट्रक्चर में व्यवस्थित की जाने वाली टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स के लिए TCP और IP जो प्रोटोकॉल्स होता है वो इसी के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे लिए, 15 क्वेश्चन है व्हाट डज Alt+Enter
मीन्स अल्ट प्लस एंटर का मतलब क्या होता है या फिर इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओपन द कंट्रोल मेन्यू फॉर द करंट विंडो। सेकंड ऑप्शन में दिया है ओपन्स द प्रॉपर्टीज विंडोज फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम्स। और थर्ड ऑप्शन में दिया है ओपन्स द एडवांस फाइंड विंडो। फोर्थ ऑप्शन दिया है इसका ओपन्स द रन विंडो। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा वी ऑप्शन इसका सही होगा कि ओपन्स द प्रॉपर्टीज विंडोज फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम्स। इसके बारे में ये पूछा गया था कि अल्ट प्लस एंटर दबाने से क्या होता है कि जो भी हमारा सिलेक्टेड प्रोग्राम होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ खोलने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ विंडो को खोलने के लिए कोई भी सिलेक्टेड प्रोग्राम है उसकी प्रॉपर्टीज़ को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस एंटर का यूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हिंदी में भी दिया गया है ये कि चुने हुए प्रोग्राम का क्या करना, प्रॉपर्टीज़ विंडो खोलना अल्ट प्लस एंटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है इन एक्सेल्स आ प्लेस ऑफ डाटा एग्जिस्ट वे टू गेट टू अनदर प्लेस, असिस्ट वे टू गेट टू अनदर प्लेस। तो एक्सेल में डाटा का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, मेन्यू, कमांड, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, माउस या शॉर्टकट मेन्यू। तो इसका जो सही जो काम होता है वो होता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। तो वी ऑप्शन इसकी सही होगी। जो मेथड होती है एक्सेल में डेटा को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का ही यूज करते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है हमारे लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई यूजिंग फ्रॉम डिफरेंट कलर साइज एंड शेप्स आई कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव। तो इसके बारे में ये पूछा गया है कि इनमें से किसका उपयोग करने से हम बहुत सारे रंगों और आकार आकृतियों से टेक्स्ट को ज़्यादा आकर्षित बना सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वर्ड आर्ट, पिक्चर आर्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स या मेल मर्ज। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका सही होगा। वर्ड आर्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न रंग के टेक्स्ट साथ ही साथ उनके विभिन्न आकार और आकृतियों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 18 क्वेश्चन होगा वो क्या दिया गया है देखेंगे। 18 क्वेश्चन क्या है, यू कैन सेलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम इन व्हाट कैन बी स्टोर्ड एंड अरेंज्ड। तो इसमें पूछा गया है कि आप फाइलों को किस प्रकार से स्टोर करके व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको आर्चिव करके, फोल्डर्स बना के, रिसाइकिल बिन में डाल के या फिर लिस्टेड करके। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा, फोल्डर बना के इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब आप फाइलों को बनाएंगे तो उसको स्टोर करना, उसको व्यवस्थित करना फोल्डर्स में करके कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इसका भी आंसर लगा लेते हैं। यहाँ पर इसका जो वी ऑप्शन होगा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन, यू कैन मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप वाई। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, पॉइंट, हाईलाइट, क्लिक वंस या फिर ड्रैग। एक आइकन को किसके द्वारा आप डेस्कटॉप पर मूव करवा सकते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा कि ड्रैग करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आइकन को क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर मूव करवा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टेड टेबल्स इन एन एक्सेल शीट व्हाट यू कैन यूज प्री डिफाइंड लेआउट्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से किसके द्वारा एक्सेल शीट में चुनी गई जो तालिकाएं होती हैं उनको पहले से निर्धारित लेआउट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे, प्रिंट, टाइल्स, हेडर्स, ऑटो फॉर्मेट्स, इफेक्ट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑटो फॉर्मेट्स। इसमें ये पूछा गया था कि जो हमारे द्वारा
एक्सेल सीट में पहले से जो सेलेक्ट तालिकाएं थी उनको पहले लेआउट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑटो फॉर्मेट। सो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क, इनमें से कोई एक नेटवर्क का प्रकार नहीं है। वैन, मैन, लैन या फिर फैन। जो फैन है वो हमारा कोई भी एक नेटवर्क का प्रकार नहीं है। बाकी लैन एक छोटे स्तर पर यूज किए जाने वाला नेटवर्क है। मैन उससे थोड़े बड़े स्तर पर यूज किए जाने वाला एक नेटवर्क है। वैन ये सबसे बड़े स्तर पर यूज किए जाने वाला नेटवर्क है वैन, WAN जो बोलते हैं जिसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इन GSM मोबाइल फोन एनी सिम कैन बी यूज्ड, द रीजन फॉर दिस इज दैट दिस इज द ब्लैंक सिस्टम ऑफ द मोबाइल। तो आप इसमें ये पूछा गया है कि GSM मोबाइल फ़ोन में कोई भी सिम का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी वजह से कि ये मोबाइल किस प्रणाली का है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे ग्लोबल, लोकल, कोड डिवीज़न, मल्टीमीडिया। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ग्लोबल या फिर वैश्विक। इसमें ये पूछा गया था हम लोगों से कि GSM मोबाइल फ़ोन में कोई भी सिम का उपयोग कर सकते हैं, इसकी वजह ये होती है कि वह मोबाइल क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम मोबाइल है या फिर वैश्विक प्रणाली का मोबाइल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 23 हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इसका भी जो आंसर लगा लेते हैं हिंदी में। क्या है इसका आंसर, वैश्विक। आप GSM मोबाइल फ़ोन में कोई भी सिम का यूज कर सकते हैं, इसकी वजह ये होती है कि ये मोबाइल वैश्विक सिस्टम का है या वैश्विक प्रणाली का है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 23 हमारा क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल्स वेड बीन डिफरेंट होस्ट प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। SMTP सेकंड ऑप्शन में दिया है, FTP थर्ड ऑप्शन में दिया है, टेलनेट फोर्थ ऑप्शन जो दिया है हमारा HTTPS। इसमें ये पूछा गया है हम लोगों से कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधाओं को प्रदान करता है। तो सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा SMTP। क्या होता है, विभिन्न जो प्रोटोकॉल होता है हमारा SMTP वो विभिन्न होस्ट के बीच हमारे लिए ईमेल सुविधाओं को प्रदान करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इंटरनेट यूज़, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है इनमें से किस में, पैकेट स्विचिंग में, सर्किट स्विचिंग में, टेलीफोन स्विचिंग में, और फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा टेलेक्स स्विचिंग में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका सही होगा, पैकेट स्विचिंग में इंटरनेट का यूज किया जाता है, मतलब पैकेट स्विचिंग में इंटरनेट का यूज होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे, फाइल फ्रॉम यूजर्स कंप्यूटर टू सर्वर ट्रांसफरिंग इज कॉल्ड। यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है। कोई भी यूज़र है उसके कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र करना क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमारा डाउनलोडिंग, सेकंड ऑप्शन में दिया है सीक्वेंसिंग, थर्ड ऑप्शन में दिया है एक्सेसिंग, फोर्थ ऑप्शन में दिया है अपलोडिंग। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अपलोडिंग। कंप्यूटर से सर्वर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करना अपलोडिंग कहलाता है और सर्वर से अपने कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करना डाउनलोडिंग कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, आ डिवाइस दैट कनेक्टेड टू नेटवर्क्स जॉइंस टुगेदर दे आर कॉल्ड। ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है क्या ब्रिज, सेकंड ऑप्शन में दिया है रेक्टिफायर, थर्ड ऑप्शन में दिया है हब, फोर्थ ऑप्शन में दिया है स्विच। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ब्रिज। जो ऐसा उपकरण होता है जो दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रिज कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इसका हिंदी मीन्स भी देख लीजिएगा कि ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है वो क्या कहलाता है, ब्रिज कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे लिए, स्पैम इज क्या होता है, यहाँ पर स्पैम लिखा है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रस्ट ऑन द मदरबोर्ड, सेकंड ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या लिस्ट ऑफ रूल्स या मलेशियस प्रोग्राम। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। स्पैम जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस डिफरेंट टू कनेक्ट द कम्युनिकेटर डिवाइस शुड बी यूज्ड। किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जिस भी डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी होती है? मॉडेम होती है, हब, टेलीफोन लाइन या फिर एम्पलीफायर। तो जो किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो हमारी कहलाती है हब। हब के द्वारा क्या करेंगे, एक ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 29 क्वेश्चन जो है वो होगा, द राउटर वर्क्स लाइक आ। राउटर एक किसकी तरह समान कार्य करता है? हब, सेकंड ऑप्शन में दिया है स्विच, थर्ड ऑप्शन में दिया है ब्रिज, फोर्थ ऑप्शन में दिया है रिपीटर। तो जो राउटर होता है वो हमारा ब्रिज की तरह ही कार्य करता है। जैसे ब्रिज को एक डिवाइसेस दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो उसी प्रकार से राउटर का भी यूज किया जाता है कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा 30 क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम और सर्वर विच प्रोवाइड्स द सर्वर्स ऑफ व्यूइंग ईमेल मैसेजेस। तो इसमें ये पूछा गया है कि उस प्रोग्राम या सर्विस का नाम क्या होगा जो ईमेल संदेश देखने की सेवा प्रदान करता है। उस प्रोग्राम या सर्विस का नाम बताइए जो ईमेल संदेश को देखने की सेवा प्रदान करेगा। तो वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट या फिर ईमेल आईडी, फोर्थ ऑप्शन दिया है इंटरनेट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। हिंदी में इसमें भी देख लीजिएगा, हिंदी में क्या दिया गया है, उस प्रोग्राम या सर्विस का नाम क्या होता है जो ईमेल संदेश को देखने की सेवा प्रदान करता है, वो होता है हमारा ईमेल क्लाइंट। तो